राम को आराध्य मानने वाले कांग्रेस नेता इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। इमरान मसूद, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। राम आपके आराध्य हैं, ये कहा आपने। हमने कहा, देखिए, मैंने जो बात कही थी, रामचंद्र जी जो है, क्योंकि भगवान राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने, हमारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था इमाम हिंद। और हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद मानते हैं कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है और परमात्मा एक है। तो जब समंदर एक है तो बूंदे अलग कैसे हो गई? और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो हम उनके वंशज नहीं हुए तो क्या हुए? हम सब उन्हीं के तो वंशज। और राम हमारा नहीं केवल विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिलेंगे जब शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे राम मिले हैं सीता की पावनता को। राम मिलेंगे पचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद के पाले पांव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। ये गुरु हरिओम परमार जी की चंद पंक्ति हैं जो मुझे याद थी। मैंने ये इसलिए सुनाई है कि राम आस्था का विषय है, चर्चा का विषय नहीं। तो इसके ऊपर की आवश्यकता नहीं कि जितनी चर्चा की जा रही है। जिसकी जहां आस्था हो, जैसे आस्था हो। मुसलमान है, कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। अगर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रति सम्मान रखें, तो आपको भी ये करना पड़ेगा कि मैं आपके प्रति कर रहा हूं, आपको भी मेरे प्रति करना। नहीं तो फिर इमरान मसूद, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राम आपके आराध्य हैं, आप कह रहे हैं, तो फिर आप अपने आराध्य राम की आराधना कैसे करते हैं? नहीं, आराधना, राम हम सबके आराध्य। मैंने वहां सबके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हम सबके आराध्य हैं। राम के प्रति जितना सम्मान आपके मन में, उतना ही सम्मान मेरे मन में। जितना सम्मान आपके मन में, उतना ही सम्मान मेरे मन में। अब मैं अपनी आस्था के लिए या अपने सम्मान मेरे मन में, उसको मैं सीना खोल के तो दिखा नहीं सकता कि मैं सीना खोल के दिखाऊं या आपको जो समझ में आए उस तरह से समझाऊं। मैंने तो जो कहना था वो कह दिया। अब आपको क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, ये आपका विषय है। नहीं, आपने ये भी कहा कि हम राम के वंशज हैं, तो क्या आप राम के वंशज हैं? हाँ, तो आप भी हैं ना। आप नहीं हो क्या? आप भी हो। अरे भाई, एक बात तो बताइए, जब पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, तो हम सब परिवार के सदस्य हो गए ना। हम अलग कहां हो गए? हम तो एक ही परिवार। जब आप शांति पाठ करते हो तो पूरे विश्व की शांति के पाठ करते हो ना। तो चंद टुकड़े की पाठ नहीं होता। पूरे विश्व में शांति की, पूरे जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह जो है वो सबका रब है, पूरे आलम का रब है। एक ही तो परिवार है ना। अच्छा, एक ही परिवार है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं इमरान मसूद, ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं ना कि राम आपके आराध्य हैं, राम मेरे आराध्य हैं, और राम, क्योंकि आप कह रहे हैं सबके आराध्य हैं, तो राम फिर मुस्लिमों के भी आराध्य हैं, सारे मुस्लिमों के आराध्य हैं। आप देखिए, एक बात सुनिए, आप शब्दों के फेर में इसे घुमाने की कोशिश ना करें प्लीज। आप किसी के सम्मान को या किसी के आस्था को आप अपने शब्दों से मत इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं कि राम जिंदगी का जितना सम्मान आपके मन में, उतना ही सम्मान मेरे मन में। मैं तो आपके कहे हुई बातों को दोहरा रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। धन्यवाद सर। नहीं, सुनिए इमरान मसूद, सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि यूपी कांग्रेस के नेता जा रहे हैं 15 तारीख को राम मंदिर में दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने, तो क्या आप भी जाएंगे? वो जा रहे हैं ना। अविनाश पांडे जी जा रहे हैं, हमारे पीसीसी के जो प्रेसिडेंट है अजय राय जी, माननीय अजय राय जी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। जो जिसका जिस तरीके से करना चाहता है सम्मान, वो उस तरीके से कर रहा है। तो उसको आप कौन होकर पूछने वाले कि वहां जाओगे कि नहीं जाओगे, या करोगे कि नहीं करोगे, वो करेगा कि नहीं करेगा, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आप कौन तय करने वाले हो गए भाई? ये तो मन के अंदर है। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हें इसीलिए कहा गया राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में।
अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। आपके जो आला कमान है, जो आपके अध्यक्ष है, उनको भी न्योता दिया गया, सोनिया जी को भी न्योता दिया गया, अधीर रंजन जी को भी न्योता दिया गया, और सबने ससम्मान उसको अस्वीकार कर दिया। उसको लेकर बहुत बातें की जा रही। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपको लगता है कि यह न्योता अस्वीकार करना कोई राजनीतिक चूक है? ऐसा है, भगवान जो है वो सबको देने वाले हैं। भगवान को कोई लाने वाला नहीं हो सकता। भगवान सबको लाने वाले हैं। आप भगवान को देने वाले बन रहे हो, आप क्या क्या न्योता दे रहे हो भाई? और जब जिसको जाना होगा जब जाएगा, ये 22 तारीख को जो जाएगा वो राम भक्त है, और जो 22 को नहीं जाएगा वो राम भक्त नहीं है, ये कैसे तय हो जाएगा भाई? तो इसको कैसे देखें, ये बताइए, फिर कैसे देखें? आप राम का विरोध कर रहे हैं या राम के साथ खड़ी और राम के साथ बढ़ी बीजेपी या मोदी का विरोध कर रहे हैं? किसका विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए आप कैसे किस विषय को कैसे से लेते हैं, ये आपका नजरिया हो सकता है। मैंने अपना नजरिया बिल्कुल क्लियर कर दिया, और मैंने जो कहा है मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। नहीं, सुनिए, एक सवाल तो सुन लीजिए, आखिरी सवाल सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी ने राम के नाम पर गैर हिंदू वोटों का महत्व खत्म कर दिया? क्या लगता है आपको ये? अब आप इसमें वोट में ले आए, मतलब अब आप राम को वोट से तोलोगे यार? कैसी आप बात कर रहे हैं गौरव भाई? अब राम कोई वोट से तुलने वाली चीज तोड़ेंगे? राम कण कण में विद्यमान है। आप कैसी बात कर रहे हो? राम तो रोम रोम में बसा हुआ है। आप कहां से वोट के अंदर तोलने लगे? सर, चुनावी रैलियों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आपके नेता भी मंदिर जाते हैं और चुनाव के समय जाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं इमरान जी? आप बताइए, क्या मंदिर नहीं जाते आपके नेता चुनाव के वक्त? तो चुनाव पर राम को तो राजनीति में आप सब नेता ही लाए हैं। देखिए सुनिए, मैंने जो कहना कह दिया, मुझे आपकी बहस में उलझना नहीं है, ना मैं आपके क्वेश्चन के अंदर उलझना चाहता हूं, और ना मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं सारी सब बातों का जवाब दे सकूं। अच्छा, नहीं, ओके, नहीं, ठीक है। तो फिर आपके नेता ही हैं कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त कहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे। वो तो आप ही के नेता हैं। ना तो मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं, ना मैं कोई धर्म गुरु हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा जानकार हूं। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी मैंने बात कह दी, इसके ऊपर इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। राम आस्था का विषय, और आस्था के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपने राजनीतिक मंच से राम का नाम क्यों लिया सर? जब आप कह रहे हैं कि राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आपने भी तो कांग्रेस के मंच से ही राम का नाम लिया। नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बता रहा था। ये मैं अपने कार्यकर्ता थे पार्टी के, वो कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, वो कार्यकर्ता थे पार्टी के। कार्यकर्ता तो राजनीतिक पार्टी का ही थे ना, मंच तो राजनीतिक पार्टी का ही था, कार्यक्रम भी राजनीतिक ही था। जो लोग नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, हम समझा रहे थे कि भैया, हम सब लोग जो वहां पे बैठे हुए, हम यही समझा रहे थे कि राम किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, राम सबके हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि राम पर राजनीति हो रही है? और आप भी कर रहे हैं और सामने वाला भी कर रहा है। हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए सवाल। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, फिर आप मुझे मालूम आप नहीं ज्यादा बोलेंगे। अभी एक बयान आया आप ही के गठबंधन का, मंदिर की जगह वहां पर स्कूल ज्यादा अच्छा है, मंदिर की घंटी से मूर्खता का संदेश जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मंदिर की जगह स्कूल और हॉस्पिटल का तर्क कितना सही है? छोड़िए, आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? किसी आदमी को वो उल्टे सीधे बयान कोई भी दे देगा। ये देश आस्थाओं का देश है। ये आस्थाओं पे चोट करने वालों को पता नहीं क्यों उठाकर रखते हैं सर पर। छोड़िए उसे। नहीं, आपके सहयोगी हैं इंडिया में वो। छोड़िए, कोई पागल हो गया तो उसका कोई इलाज थोड़ी ना है। आपके सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में। नहीं है, मेरी पार्टी में नहीं है, तो मैं कैसे कह दूंगा मेरा सहयोगी है? अच्छा, फिर तो राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो है ही नहीं कॉपीराइट, किसी का कॉपीराइट है ही नहीं। राम पे कैसे कॉपीराइट हो जाएगा किसी एक का? तो फिर बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। बीजेपी के लिए क्या कहूं मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं भाईजान, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। आप मुझे कहां इतने महान लोगों के साथ तोल रहे हो? तो इमरान मसूद ये कह रहे हैं राम आराध्य है, लेकिन राम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया इमरान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। कांग्रेस नेता इमरान मसूद